सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में प्रेशर पॉलिटिक्स ने कांग्रेसियों का सुकून छीन रखा है, जहां क्षेत्र के विधायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इशारे पर कांग्रेसियों पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र से कांग्रेसियों की नींद उड़ी हुई है और लगातार क्षेत्र में विपक्ष की राजनीति के तहत आम जनता की आवाज बुलंद करने पर मंत्री गोविंद सिंह के दबाव में हो रही कांग्रेसियों पर कार्रवाई से हताश कांग्रेसी कार्यकर्ता अब मामले में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से इंसाफ की गुहार लगा न्याय मांग रहे हैं और मंत्री गोविंद सिंह के इशारे पर होने वाली अनुचित और भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलने पर मजबूर होकर मौत को गले लगाने की दुहाई भी दे रहे मंत्री गोविंद सिंह से प्रताड़ित विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहनगर सहित अन्य क्षेत्र में युवक कांग्रेस संगठन से राजनीति करने वाले कार्यकर्ताओं ने आज सागर में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल चौबे, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह और यूथ कांग्रेस के सुर्खी विधानसभा के अध्यक्ष की अगुवाई में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगाते हुए जमकर हल्ला बोला गया और मामले में मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ विपक्षी होने के नाते जनहित से जुड़े मुद्दों पर संगठन के बैनर तले अपनी आवाज बुलंद कर अन्याय और अत्याचार का विरोध करने पर मंत्री गोविंद सिंह के द्वारा अपना दमन चक्र चला झूठे मामलों में फंसाने के साथ प्रशासन के माध्यम से जबरन परेशान करने का आरोप भी लगाया और दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि लगातार हो रही कार्रवाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मामले में विधानसभा क्षेत्र कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक अपना दर्द बयां करते हुए मंत्री के दबाव में हो रही कार्रवाई की जानकारी मीडिया कर्मी से साझा की और कैसे कांग्रेस की राजनीति छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है इसके भी साक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस मामले में मंत्री गोविंद सिंह को नसीहत भी लगी हाथों दे डाली, जिसमें मामले में पूर्व मंत्री प्रभु सिंह और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ने भी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाते हुए किसी भी सूरत में अन्याय अत्याचार आतंक के खिलाफ डरकर पीछे नहीं हटने की बात कही है। मैं तुलसीराम घोसी, युवक कांग्रेस नगर अध्यक्ष। कल जयसिंहनगर, कल सुर्खी विधानसभा का हूँ सर। कल मेरी दुकान तोड़वा दी गई है। किस चीज़ की दुकान है? चाय नाश्ते की दुकान है साहब, और वो राजनीतिक द्वेषता के कारण तोड़वा दी गई है। किसने तोड़वा दी? वो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, प्रशासन के पर दबाव रखकर मंत्री जी ने तोड़वाई है। और मुझे गिलानी इस चीज़ की है कि उस चौराहे पे 64 दुकानें हैं साहब, तो 64 दुकानों में से सिर्फ 4 ही दुकानें क्यों तोड़वाई गई? यदि अतिक्रमण में तोड़वाई गई हैं तो साहब मैं तो वैसे भी हटाने के लिए तैयार था। यदि हटवानी थी तो 64 दुकानें ही हटवाई जाएँ, वो भी सब रोड के किनारे अतिक्रमण में है। मेरी सिर्फ क्यों तोड़वाई गई? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर साहब इतना है सिर्फ कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यदि दुकान तोड़वा के दबाव बनाना चाहते हैं तो साहब मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी का सिपाही हूँ। आप दुकान तोड़वा लीजिए और आप जो करना चाहें कर लीजिए, पर ऐसी तानाशाही मैंने साहब पहले तो कभी नहीं देखी है जैसी आज हो रही है, और हम लोगों के लिए दबाया जा रहा है। तो आपका क्या अभी दिक्कत क्या थी आपसे, मतलब क्या घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई? घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ साहब, एक नोटिस आया और 64 दुकानों को ही नोटिस आया, सभी ने चालान भरे। फिर बेदखली का नोटिस सिर्फ मुझे आया साहब, और अचानक कल दोपहर में आके बोलते हैं तहसीलदार महोदय जी कि आपकी दुकान 10 मिनट में खाली कर दो। साहब 10 मिनट में कैसे खाली हो जाएगी? तत्काल का बोला साहब दुकान, हम लोगों की 4 दुकानें गिरा दी गई हैं। अब ऐसी कैसे सब दबाव बना रहे हैं हम लोग कैसे जिएंगे ऐसे में? कितने समय से हो रहा है ये सब साहब करीब 1.5 साल से यहाँ मचा है। किसी का घर तोड़वा दिया जाता है, किसी की दुकान तोड़वा दी जाती है, किसी को जेल भेज दिया जाता है, किसी पे 9 केस ला दिए जाते हैं साहब। एक्सीडेंट होता है किसी का और उस पर 326 ला दी जाती है। ये कैसा प्रशासनिक रवैया है साहब? लेकिन होता सिर्फ कांग्रेसियों के साथ, होता सिर्फ कांग्रेसियों के साथ है। जो कांग्रेस का काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है साहब ऐसा? बड़े ये प्रेस वार्ता मूलतः भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र, जिले की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और अपनी नाकामियों, अपने भ्रष्टाचार और किसानों की परेशानी, नौजवानों की बेरोजगारी और विभिन्न जो समस्याएं हैं, महंगाई, इन सब को छुपाने के लिए
कि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनकी कमियों के खिलाफ कोई कुछ भी उजागर न कर पाए। लोग दहशत में रहें, लोग डर में रहें कि हमारा मकान टूट जाएगा, हमारी दुकान टूट जाएगी, हमारा अन्य नुकसान हो जाएगा। तो केवल ये लोगों को दहशत में करने के लिए ये उनका कुंठित प्रयास है, ये उनकी कुंठाएं उजागर करती है। विधानसभा में हो रही है प्रताड़ना? ये प्रताड़ना सीधे सीधे अभी तो हम लोग सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए आए हैं, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। तो सभी विधानसभा में बीना हो, खुरई हो, आपके नरियाली हो, रहली हो, बंडा हो, सब जगह। और ये कोई इधर नहीं, पूरे प्रदेश भर में तमाम जगह ईडी का सहारा लिया जा रहा, इनकम टैक्स का सहारा लिया जा रहा, प्रशासन का सहारा लिया जा रहा। जहाँ जिसको जिस तरीके से दहसाना है, जिस तरीके से दबाना है, उस तरीके का उपयोग किया जा रहा है। अगर लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सत्ताधारी पार्टी द्वारा, तो फिर भी विपक्ष इतना सुप्त अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है? आप लोग कुछ करते रहेंगे? नहीं, क्या हो रहा है, जो मैं आपको हकीकत बताऊं, स्थितियाँ ये बन रही है कि इतना कार्यकर्ता भी दहशत में आ रहा है, आम जनता दहशत में आ रही है कि हम अगर जरा सा भी आगे उठ के या फोटो खिंचाएंगे या हम आगे कार्यक्रम में आ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हमारी नप जाए, ऐसा नहीं कि हमें नुकसान हो जाए। ये बहुत सारी बातें हो रही, इसलिए हमारा कार्यकर्ता भी थोड़ा अब इतना बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, तो उससे कार्यकर्ता हतोत्साहित तो हो रहा है। परंतु फिर भी हमारा कार्यकर्ता बहुत दम के साथ, जैसे सुर्खी में है, बहुत दम के साथ डटा हुआ। मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका आलाकमान तो चुप है, ना दिग्विजय सिंह ना कमलनाथ, कोई नहीं आते, इतना सब हो रहा है। खुरई वाली इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, वो क्या है, एक्चुअली में कुछ परिस्थितियाँ कभी कभी हो जाती हैं किसी घटना में। और अभी जैसे मान लो टीकमगढ़ में भी हुई थी, माननीय यादवेंद्र सिंह जी के खिलाफ, अरुणोदय के खिलाफ यहाँ हुई थी। बहुत सारी जगह ऐसी हो जाती, शीर्ष नेतृत्व तो कभी कभी उलझनों में नहीं पहुंच पाता है, परंतु पहुंचना चाहिए और अब वो पहुंचेंगे निश्चित रूप से। अभी चूँकि राहुल जी की पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही है, उसमें हमारे प्रदेश के और देश के तमाम नेता उसमें व्यस्त हैं अपने अपने प्रदेशों में। आगे समय में जरूर से करेंगे। ठीक। इस संबंध में साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैं तुलसीराम घोसी, युवक कांग्रेस नगर अध्यक्ष जयश्री नगर। मेरी विधानसभा और जिला अध्यक्ष राहुल चौबे जी द्वारा एक बलेरा में कार्यक्रम आयोजित हुआ, कांग्रेस पार्टी की बैठक रखी गई। उस बैठक में मैं गया 28 तारीख को, और शाम को घर आया तो नोटिस आ गया बेदखली का। किस चीज़ का नोटिस आया था? दुकान गिराने का। और साहब प्रशासन का सहारा लेके दबाया जा रहा है, हम लोगों के लिए डराया जा रहा है। आज के 2 माह पहले सिर्फ आपकी दुकान गिराई गई? हम लोगों की सिर्फ 5 दुकानें गिराई गई हैं। उस चौराहे पे साहब 64 दुकानें हैं। मुझे दुकान गिरने का गम नहीं है, गम ये है कि उस 64 दुकानों में सिर्फ हम लोगों की 5 ही दुकानें अतिक्रमण में हैं क्या, और कोई अतिक्रमण नहीं की है क्या? मेरे पास वीडियो है साहब, ना का कोई वहाँ स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कुछ है, फिर भी हम लोगों की द्वेषपूर्वक दुकानें गिराई गई। और किसी की 64 दुकानों में से सिर्फ 5 दुकानें तोड़ी गई और किसी की दुकान नहीं तोड़ी गई। और साहब वहाँ पे मेन मार्केट को जाने के लिए मीट मार्केट की दुकानें खुली हैं। मीट मार्केट की दुकानों को लेकर 3 साल से मीट मार्केट बना पड़ा है पंचायत द्वारा। हम लोगों ने तहसीलदार महोदय जी को भी ज्ञापन दिया, पंचायत में भी ज्ञापन दिया। वो दुकानें वहाँ स्थापित नहीं की गई। वो दुकानें वहाँ 10 गांव के बच्चे बच्चियाँ स्कूल के लिए जाते हैं, उनको पढ़ने आने जाने में दिक्कत होती है। वो दुकानें ज्यों की त्यों हैं, और दुकानें सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दुकानें हटवाई जाती है। प्रशासन का सहारा लेके हमारे क्षेत्र के मंत्री जी द्वारा कार्रवाई। मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी। अब पहली बार आप कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए थे क्या? नहीं, हम साहब 3 साल से रेगुलर कांग्रेस की बैठकों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस बार क्यों वो किया? इस बार अलग से, इस बार हमारा नंबर आएगा। पहले और भी कार्यकर्ताओं के नंबर आए। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी कार्यकर्ता पे 326 लाद दी जाती है, लगातार 9 केस लाद दिए जाते हैं। किसी का घर तोड़ दिया जाता है, वो पंचायत में रह रहा है, दर दर भटक रहा है। ऐसे किसी न किसी अने हर माह में एक दो कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रही है कार्रवाई। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग ये कार्रवाई नहीं रुकी साहब, तो हम लोग या तो आत्महत्या करेंगे और नहीं फिर उग्र आंदोलन करेंगे। आप मानते हैं दहशत में हैं आप? बिल्कुल हैं दहशत में हम लोग।
मामला है, हमारी दुकान पे आप आ जाएं या अन्य कोई भी व्यक्ति आ जाए तो हम तो साहब व्यवहार पूर्वक हम तो आपसे आने का बोलेंगे, आपसे परिचय हो या ना हो। राजकुमार धानवारा जी बोरास घाट के लिए निकले, वो वहाँ चौराहे पे खड़े हो गए, वो मेरी दुकान पे आ गए, मैं तो उनको पहचानता नहीं था। उनने अपना परिचय दिया कि मैं राजकुमार धानवारा जी, मैंने उनसे नमस्ते किया, उनको बैठाया, उन्होंने चाय पी, चाय पान करके वो बोरास घाट निकल गए। अब इस कारण से हो सकता है कि इस कारण से भी गिरा दी गई हो दुकान। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर प्रशासन के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके, चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, नोटिस थमाए जा रहे हैं। ऐसे ताज़ा मामला हुआ मेरे साथ में 28 तारीख को बिलहरा में, मैं बिलहरा से अंसार खान ब्लॉक अध्यक्ष हूँ भी कांग्रेस पार्टी का। तो 28 तारीख को प्रोग्राम हुआ कांग्रेस पार्टी का, जिसमें वरिष्ठ जन सागर जिला के एवं बाहर से भोपाल से अवनीश भार्गव जी भी आए थे। उसके बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा हम लोगों का। तो 28 तारीख को प्रोग्राम होता है और 29 तारीख को मुझे मेरा घर गिराने का नोटिस आ जाता है नगर परिषद बिलहरा के द्वारा। तो उसी संबंध में ये जो दबाव की नीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जो दबाव हो रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये अनुचित हैं। इसके विरोध में आकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये कौन लोग हैं जो आपको लिए दबाव बना रहे हैं कांग्रेस के ऊपर? ये हमारे सुर्खी क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं, वो सिंह राजपूत जी, उनके दबाव में आकर प्रशासन पूरी कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ कार्रवाई की गई है? ऐसे पिछले साल हमारे ये नेता पटेल हैं, इनकी दुकान तोड़ी गई थी। पिछले वर्ष क्या हुआ, पिछले वर्ष मेरी दुकान थी बस स्टैंड पर, मेन चौराहे पर, तो मंत्री जी ने मेरी भी दुकान तोड़वाई। सिर्फ उनका कहना है जो भी कांग्रेस में रहेगा कांग्रेसियों को टारगेट करके, सीधी बात, उनका धंधा, घर, मकान सभी कुछ तोड़वाते हैं। और ये कैसा न्याय है, कैसी राजनीति है, ये समझ में नहीं आ रहा। या कांग्रेस में कोई रहेगा, जो भी रहेगा वो सीधी बात उनको टारगेट करके और सीधा अटैक करते हैं, धंधा ख़त्म करते हैं, उनका घर गिराते हैं और सीधा व सीधा बस उनको तो उनके पक्ष में लाना है, कैसे भी आ जाए। इसके बाद भी अगर कार्रवाई लगातार चलती रही तो फिर अगला कदम क्या उठाएंगे आप लोग? अगला कदम मेरा एक ये, पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे और ये सारा मतलब भाजपा पे जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से को भी मेरा ये संदेश पहुँचे कि आप कैसा देश बनवा रहे हैं, जरा सुर्खी विधानसभा में आके देखें कि अगर जो कांग्रेसी है उनको सीधा या तो वो घर गिरा रहे हैं या उनकी दुकान तोड़ा है, उनको रोजगार देने की जगह उनका रोजगार ख़त्म कर रहे हैं और सबको रोड पे ला रहे हैं। बोल रहे हैं घर बनाओ, घर मिटाओ, किसी का एक मतलब जो भी कांग्रेस में उसको कोई सुविधा प्रशासनिक नहीं, ना राज्य के मुख्यमंत्री और ना अपने क्षेत्र के विधायक। और अब 2023 का चुनाव आने वाला है, तो इस बार क्या जनता ऐसे विधायक को चुन पाएगी क्या? अब ये तो जनता त्रस्त जनता है, कैसे कोई इस प्रकार तानाशाही किसी भी को बनाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। तानाशाही में थोड़ा, अपना भारत देश एक समानता का देश है, भाईचारे का देश है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके अलावा ये न जाने इनको कौन सा भूत सवार हो गया है, सिर्फ जो कांग्रेसी है उसको तो टारगेट करके ख़त्म कर रहा है, सीधी बात। ये हमारे सुर्खी के जैसी नगर में हमारा जो नगर अध्यक्ष है, उसकी छोटी सी होटल थी, उससे लगी हुई 3-4 होटलें और थी, उसको गिरा दिया गया। लेकिन गिराया, लेकिन बाकी और 2 दुकानें जो थीं उनको ना गिराना, ये संकेत करता है कि आपने कांग्रेस के व्यक्तियों को चिन्हित करके आपने वो होटलें गिराई। इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि कानून प्रणाली सबके लिए समान रहती है और सबका समानता पर अधिकार भी होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर जो अभी बैठक हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनने बताया है कि एक आपने बैठक रखी हुई थी ब्लॉक की, तो जो वहाँ पर ब्लॉक की बैठक में आई थी उन्हीं के मकान गिराए गए और ना किसी और के। ये हमारी जो बैठक थी वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर थी, और ऊपर से जब हमारे लिए आदेश है और हम तो कांग्रेस का काम कर रहे हैं, और वो भी जो हमारे सुर्खी और जैसी नगर के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो तो कांग्रेस के समर्पित हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं और अगर ये प्रतिशोध की धारा रखकर
धारणाएं रखकर अगर आप इस प्रकार का कार्रवाई करेंगे तो ये तो अनुचित है, क्योंकि जनतंत्र लोकतंत्र फिर बचा ही नहीं, और जहाँ लोकतंत्र नहीं बचेगा तो वहाँ पे तानाशाही दिख रही है, और स्पष्ट रूप से आज की डेट में तो ये तानाशाही हो ही रही है। अगर इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो लगातार ये घटनाक्रम होता रहेगा, तो अगला कदम क्या उठाएगी कांग्रेस? हमने अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी और हमारे विक्रांत भैया प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, उनको दोनों के समक्ष हमने बात रखी है। उनके दिशा निर्देश पे काम करना है मुझे, और आज शाम को मेरी दोबारा बातचीत होगी। वो जो दिशा निर्देश मुझे देंगे उसके अनुसार मैं काम करूँगा।